आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 27 जून 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है? 27 जून 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जून को। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है और ये 1998 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1998 में ये शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है और ये 1998 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है। अब ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी है तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमा सड़कों पर वीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमा सड़कों पर वीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 75। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पर ये वीआरओ ने सीमा सड़कों पर 75 वीआरओ कैफे स्थापित करने की घोषणा की है, मतलब मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय ने। अब वीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। वीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव कुमार। वीआरओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव कुमार हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद की अध्यक्षता किसने की है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परियोजना बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने किया। किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार था, गर्भपात का संवैधानिक अधिकार था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। अब ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो विजय अमृतराज के लिए गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार राव के प्रमुख के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार किया है? किसके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया? तो सामंत गोयल। ये राव के प्रमुख है। तो सरकार ने रॉ के प्रमुख सामंत गोयल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं रॉ की। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके प्रमुख तो सामंत गोयल ही हैं अभी, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 साल विस्तार कर दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन AIF यानी इंडियन एयरफोर्स ने कहा टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया? तो ये मिस्र में आयोजित हो रहा है टेक्निकल लीडर प्रोग्राम। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है। ये मिस्र में हो रहा है तो हम बात करते हैं मिस्र की। इसकी राजधानी है काहिरा। यहाँ की मुद्रा पाउंड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ILO
ILO की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत घरेलू कामगारों के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा नहीं है? तो 94%। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत घरेलू कामगारों के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा नहीं है? तो ये 94% कामगारों के पास व्यापक सुरक्षा नहीं है। अभी ILO की रिपोर्ट हम बात करते हैं ILO की। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके प्रमुख हैं गेलवार्ट, हांगकांग और इसके सदस्य देश हैं 187। ILO की फुल फॉर्म क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये ILO की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपका तक नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र यानी UN के बीच अनाज गलियार के मुद्दे पर बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुई है? इस्तांबुल में। कहाँ पर हुई है? इस्तांबुल में हुई है। टर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियार के मुद्दे पर बैठक, ये इस्तांबुल में आयोजित की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष 50 नेक्स्ट पाक कला गेम चेंजर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। दुनिया के शीर्ष 50 नेक्स्ट पाक कला गेम चेंजर्स की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने नवंबर से लेकर फरवरी तक मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब मतलब नवंबर के बाद मौसम मतलब शीत ऋतु होता था, शीत ऋतु हो जाती है यानी ठंडा आ जाती है, तो दिल्ली में मतलब जो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इस कारण दिल्ली सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर नवंबर से फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में अपना दूतावास फिर से खोला है? तो भारत ने अफगानिस्तान में। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास पुनः खोला है। आपको पता है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन अपना दूतावास इन्होंने पुनः खोल लिया है अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में खुला है तो हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। यहाँ की राजधानी है काबुल, यहाँ की मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन आखुद। कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन आखुद हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ICICI बैंक। ICICI बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ सबसे लंबे पदम पुल का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। और ये कौन सी नदी पर हुआ है? कौन सी नदी पर हुआ है? ये पद्मा नदी पर हुआ है। कौन सी नदी पर हुआ है? पद्मा नदी पर। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? पद्मा नदी। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है, यानी कि गंगा नदी पर भी कह सकते हैं कि पद्म पुल बना हुआ है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पद्मा ही लगाना है, ये आपको ध्यान रहे। अब ये अफगानिस्तान में है तो हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। और इसका पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। अभी बांग्लादेश में हुआ है तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की। इसकी राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है, ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।